रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में माह सय्याम रमज़ान मुबारक की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो चुकी है। इस माह मुक़द्दस के तई मुसलमानों में ज़बरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। तौक़्क़े है कि रमज़ान का आगाज़ इतवार यानी कल से होगा। पुराने शहर हैदराबाद में ताजरीन ने बड़े पैमाने पर अशिया की खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी है। इस साल रमज़ान को कलीदी अहमियत हासिल है क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वबा की वजह से रमज़ान जोश व खरोश से नहीं मनाया जा सका था। तौक़्क़े है कि इस साल रमज़ान सीजन में बेहतर कारोबार होगा। तैयार मलबूसात और कपड़ों का कारोबार नई बुलंदियों को छुएगा। ईद उल फितर को मुसलमान नए कपड़े ज़ेबतन करने को तरजीह देते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर पहले से ही त्यौहार की तैयारियों में मसरूफ है। पुराने शहर में रमजान की शॉपिंग सयाती मेले से कम नहीं है। नए पुल से शाली बंडे तक सड़क के दोनों जानिब तकरीबन 5000 दुकानें लगाई जाती है। आज हमारे नुमाइंदे शेख निजामुद्दीन लईक ने रमजान की तैयारियों से मुतालिक रमजान के कपड़े के कारोबारियों से तफसीलात जानने की कोशिश की है। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और ताजरीन के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मजीद है। वजह साहब 2 साल से कोविड था और इस रमज़ान में आप लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? जो पिछले 2 साल से जब कोविड चल रहा था तो तकरीबन हम लोग का जो कपड़ों का कारोबार है बहुत नुकसान में गया था। कारोबार न होने की सूरत से हमारा घर वगैरह तो कारोबार से चलने का था। हुकूमत भी जो है टाइट थी, जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, लास्ट के थोड़े दिन जो छोड़ रहे थे उस हिसाब में थोड़े बहुत कस्टमर लेके जा रहे थे और उसके ताल्लुक से जो माल हम लोग मंगाए थे वो रुक गया था हमारे पास। अब ये साल रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खुले हुआ है, तो हमारी ये मतलब ये मानना है और ये कहना है हुकूमत से कि अगर टाइम ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए, जैसा कि अभी चल रहा 11:30 हो गए, पुलिस की गाड़ी आ गई, 12 बज गए, पुलिस की गाड़ी आ गई, थोड़ी अगर हमारा टाइम एक्सटेंड कर दिए, पब्लिक रात में तरावी के बाद ही निकलती। नहीं, उसके अलावा भी रमज़ान में तो छूट रहेंगी। जी, रमज़ान में छूट है जी, वही अगर हो गया छूट, अगर हमारी ज़्यादा मिल गई तो हम ये साल रमज़ान में इंशाअल्लाह कारोबार अच्छा होना बल्कि हम लोग की ख्वाहिश है। अब महंगाई, अब पेट्रोल के रेट भी बढ़ चुके हैं, काफ़ी महंगाई हो गई है, तो इसके बारे में आप क्या? पेट्रोल का और डीजल का रेट बढ़ने से हर चीज़ पे रेट अमूमन कैसा भी बढ़ जाता। हमारे भी कपड़े के ऊपर भी दाम ऊपर से बढ़ लेते हुए आ रहा, लेकिन ये चीज़ हम कस्टमर को समझा रहे, तो कस्टमर समझने को नहीं है कि नहीं भाई कपड़ा आप लोग सस्ते में ही आता आप लोग को बोल के, लेकिन कपड़े का दाम भी मीटर के ऊपर 20 से 25 रुपये जंप होगा एक मीटर के ऊपर। और ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है इसमें। ट्रांसपोर्टेशन को जो रेट लगता था पहले केजीज़ के हिसाब में, उसका भी रेट बढ़ गया। तो हम लोग को जो रेट बढ़ रहा तो हम लोग निकालना तो मटेरियल से ही पड़ता, इसलिए उसके तरफ से भी रेट बढ़ जा रहा काफ़ी सारा। मेरा नाम इमरान बिन रऊफ़ है। मेरी नामपल्ली बदारघाट पे नामपल्ली हॉस्पिटल के पास दुकान है मेरी, जींस पॉइंट टी शर्ट शर्ट्स की और एक्सेट्रा, ये लेडीज़ बचकानी किड्स वेयर। अभी क्या है, लॉकडाउन के बाद से हालात बहुत ख़राब थे। अभी लॉकडाउन ओपन होने के बाद ये पेट्रोल डीजल गैस हर चीज़ पे रेटा बढ़ने से हमारे को बहुत ट्रबल हो जा रहा, और ऐसा ट्रांसपोर्टेशन के रेटा बढ़ गए। अभी ट्रांसपोर्ट में माल जो हमारे को 200-250 रुपये में हमारी दुकान तक बंडल पहुंचता था, आज 700-800 रुपये बन रहा। तो अभी फिलवक्त ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कस्टमर तो है नहीं, तो अभी ये डिमांडिंग जो पेट्रोल का रेट बढ़ा दिए आप, ट्रांसपोर्टेशन में डीजल का रेट बढ़ने से कपड़े का रेट बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई। ऐसा रहा तो हुकूमत आम जनता क्या करेंगी? आम जनता किसके सामने जाके अपनी कहानी सुनाई? तो इस रमज़ान में आप लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं? इस बार रमज़ान भी आ रहा है, इस रमज़ान में उम्मीद क्या लगाना समझने नहीं आ रहा। ये लॉकडाउन के सर का ही रमज़ान जाता पता नहीं, या अल्लाह ताला की तरफ से, और हमारी जो आजकल की हुकूमत है ये रेड़ा बढ़ा के रखी है पेट्रोल के डीजल के, इस वजह से कारोबार में इजाफा होगा या उल्टा और नुकसान होगा पता नहीं है। किराए देके तो आसमान को छू रही, देखे तक पहली आ रही, ऊपर से लाइट के बिना आसमान को छू रहे। ये हुकूमत आखिर कर रही क्या समझने नहीं आ रहा मेरे को। पब्लिक पूरी परेशान है, लाइट को, नल को, और ऐसा पेट्रोल डीजल सिलेंडर उसमें परेशान, खाने पीने में। उन्हें कपड़े क्या खरीदेंगे समझने नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अब्दुल अलीम है जी। हमारी शॉप यहाँ पे मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के नीचे है, तकरीबन 1964 से है, 3rd जनरेशन है सर ये हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखिए कोविड की वजह से तकरीबन 1-2 साल से कारोबार सब बंद थे या डिस्टर्ब थे एक फर्स्ट कोरोना में।
फर्स्ट लॉकडाउन में तो बिल्कुल बंद था, सेकंड लॉकडाउन में जो है थोड़ा सा खुला बंद खुल बंद हुआ। जो फिर भी अब ये साल जो है इंशाल्लाह उम्मीद है ये रमज़ान में उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ गवर्नमेंट से भी जो है कारोबार रात में भी खुला रखने का इजाज़त देंगे, थोड़ा टाइम देंगे, बढ़ाएंगे बोल के उम्मीद है। और जो है वही है, अभी देखिए पेट्रोल के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तकरीबन कोई भी जो है अपनी तरफ से वो नहीं कर सक रहे, अफोर्ड नहीं कर सक रहे, तो रेट्स भी बहुत टू मच है। हर तरफ से चौतरफ से रेट्स बढ़े हुए। अब देखिए कपड़े का रेट बढ़े हुआ है, ट्रांसपोर्ट बढ़े हुआ है, और आप देखिए कारीगर तो कस्टमर रेट देने तैयार नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो रही कस्टमर को समझाने। अभी ये दौर ऐसा है, तकरीबन नहीं बोल तो डबल हो गए रेट्स, GST डबल हो गया, ट्रांसपोर्ट डबल हो गया, और पेट्रोल की वजह से सब हर तरफ मार पड़ी, हर किसी को मार पड़ी। तो अभी ऐसा है ये मूवमेंट, तो महंगाई की वजह से बहुत बुरी हालत है। तो यही है, अभी गुजारिश है गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट से, KCR साहब से हमारी, कि जो है ये रमज़ान में थोड़ी हमको मोहलत दे, टाइम भी बढ़ाए रात में। और ये हम उम्मीद करते हैं KCR साहब से, गवर्नमेंट तेलंगाना साहब, यही बोलना है। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम जावेद। जावेद साहब, 2 साल कोविड में गुजर गए हैं जी। और इस बार 2 साल में रमज़ान कैसा आ गया आप कारोबार में जी। और इस बार आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? अब इस बार तो उम्मीद हम रखे हैं सब कुछ अच्छा कारोबार होना बोल के, जी लेकिन आशा कुछ ऐसे नहीं आ रहे हैं, ऐसे रेटा बढ़ गए हैं तो कस्टमर जो है हमारे ऊपर एतबार नहीं कर सक रहा। डबल रेटा बढ़ गए हैं, हर चीज़ बढ़ गई है, यही कपड़ा लत्ता नहीं सभी चीज़ बढ़ गए हैं। अब अल्लाह ही जानता है कैसे कारोबार होगा, क्या वो होगा, पता अल्लाह जानता है। रेटा बढ़ने की वजह क्या है? रेटा क्या बढ़ने की, अब सारी दुनिया में रेटा सब चीज़ ही बढ़ी, पूरे हिंदुस्तान में हर चीज़ बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल वगैरह ये बढ़नी, ट्रांसपोर्टिंग जैसा बढ़ेगी तो हर चीज़ के ऊपर दाम वैसे बढ़ जाएगा। हल्की से हल्की चीज़ भी बढ़ जाएगी, भारी से भारी चीज़ भी बढ़ जाएगी। तो इस बार हम कारोबार तो कर रहे हैं साहब, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमारा कुछ कारोबार अच्छा करा दे, क्योंकि 2 साल तो हमारे लॉकडाउन में गए, उस वक्त तो हमारा कोई कारोबार नहीं हुआ, उल्टा हम घर में बैठ के खाना, कोई आमदनी हमारे को कोई जरिया भी नहीं था। अभी अब अल्लाह से उम्मीद कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि इस बार कुछ हो गया तो हमारा कुछ इधर उधर हो जाएगा।